हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। नेक्स्ट 10 मिनट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने 10 मिनट्स कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ लिया तो आपको 100% गारंटी है कि सब कुछ याद हो जाएगा। तो टेंशन लेनी नहीं है, बस आपको याद करते रहना है। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF मिल जाए, तो कुछ भी आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस फोकस रखिए हमारी वर्ड्स के ऊपर और हमारी ट्रिक्स के ऊपर। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमारा फर्स्ट वर्ड है डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है असमंजस होना, पजल हो जाना, एम्बैरेसमेंट होना, जो भी आप कहना चाहो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो असमंजस हो चुके हो। जैसे अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन बोल रहे हैं? मुन्ना भैया। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, इसके अंदर स्टार्टिंग में आ रहा है दिल, दिल में, ठीक है। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो किस में होती है? आपके दिल में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आप किसी को पसंद करते हो तो आप कन्फ्यूज़ हो रखे हो कि उसको येस बोलूँ या फिर उसको नो बोलूँ। तो दिल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। दिल में कन्फ्यूज़न है तो क्या हो चुकी है? असमंजस हो चुकी है, काफ़ी पजल घूम रहे हो। इम्पास का मतलब क्या है? कोई आपके सामने कोई बैरिकेड है या कोई रोड है जिसके ऊपर क्या है, काफ़ी सारी क्या है, कोई ब्रेकर वगैरह कुछ भी लगा हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि आई एम, आई मतलब मैं, ठीक है। आई एम, मैं क्या है, इसको पास करूं या ना करूं, पास करूं या ना करूं, ठीक है। तो असमंजस में फंस चुके हो। फिर आता है एम्बेरसमेंट। एम्बेरस तो सभी जानते हो, एम्बेरस हो चुके हो, काफ़ी सामने वाले के सामने शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, ठीक है। असमंजस में फंस चुके हो। क्वेंड्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? कन्फ्यूज़ हो जाना, कुछ भी पजल हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेंड्री। तो ये जो वर्ड है ये क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। अब असमंजस में हो मतलब आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आपके पास सॉल्यूशन है, तो ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। सिंपल था। देखा? कुछ बात थी उसमें। साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट वर्ड है प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार। आपके पास कोई राइट्स हैं, कोई एडवांटेज मिल रही है आपको, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीरोगेटिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है, तो हमारे पास तो कोई अधिकार नहीं है, हमारे साथ तो पूरी लाइफ ऐसा ही होता है, तो कोई विशेष अधिकार हमारे पास तो नहीं है, पर किसी के पास तो होंगे, ठीक है। तो कोई भी पर्सन है जो अच्छी जॉब पर है या अच्छी कोई भी उसके पास आप कह सकते हो विशेष अधिकार है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीरोगेटिव। याद कैसे करेंगे? कोई भी पर्सन है जिसको रोग लग चुका है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर उसने क्या है? प्री मतलब पहले पहले, पहले पहले जब उसको कोई भी रोग लगता है तब उसको कहीं ना कहीं क्या है, सभी लोग, जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं, वो क्या करते हैं? उसको ट्रीट करते हैं, सब कुछ अधिकार देते हैं, सब राइट्स वगैरह देते हैं, ठीक है। तो वो अपनी जो बीमारी है उसको एंजॉय करता है। तो प्री रोग, पहले पहले जो भी बीमारी लगेगी उसको क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? काफ़ी भावुकता से उसको देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हो कि प्री रोग, पहला कोई रोग लगा तो सब ने क्या है, उसको एक तरीके से ट्रीट किया, अच्छे तरीके से। तो राइट वगैरह इसका सिनोनिम हो जाएगा, एडवांटेज मिल रही है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी आपकी इम्यूनिटी है, आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो क्या करती है? आपको अधिकार देती है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं लगने देगी। तो ये तो बहुत ईजी है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या है? आपको कोई सुविधा वगैरह होना, कोई अधिकार वगैरह मिलना। इसको याद कैसे करोगे? आपने कोई भी एग्ज़ाम है उसका प्री निकाला, ठीक है, फिर आपको जो आपकी विलेज है उसमें क्या मिल गई? जॉब मिल गई, तो आपको अधिकार मिल गया, सुख सुविधा हो गई आपकी। तो आपने प्री पास किया और आपको विलेज में जॉब मिल गई, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। या फिर प्री से छोड़ दो, विलेज से याद कर लो कि आपको अपने विलेज में जॉब मिल चुकी है, तो आपको अधिकार मिल चुका है, आपकी सुविधा हो चुकी है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई चीज़ है जो आपको अधिकार दे रही है, उसका अपोजिट क्या है? आपको हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, मतलब रुकावट क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो रुकावट है मतलब कहीं ना कहीं क्या है? स्टॉपेज क्रिएट कर रही है, तो इसको क्या कर सकते हो? इसका एंटोनिम बना लोगे। इसको याद कर रखा है हमने पहले से, कैसे याद किया था? हिंदी से, ठीक है। मान लो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आती है तो आपको हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं आती तो हिंदी आपके लिए क्या है? एक बैरिकेड है, एक रुकावट है। फिर आता है रेस्ट्रिक्शन। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। क्या मतलब होता है इसका? किसी के आगे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, किसी को रोक रहे हो, थाम रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन बोलेंगे। बहुत कॉमन चीज़ है जो आपको पता होगी। तो प्रीरोगेटिव इंपॉर्टेंट वर्ड था, आपको पता होना चाहिए। आर यू कॉमेडी मी? नेक्स्ट वर्ड है बाइफकेट। बाइफकेट का मतलब होता है द्विभाजन। किसी चीज़ में आप डाइवर्ट कर रहे हो, एक तरीके से काट रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइफकेट बोलेंगे। याद कैसे कर सकते हो? पहले मीम देखते हैं। कैमरा बंद कर, काट डालूंगा तुझे, तो क्या बोलते हैं? काट डालूंगा मतलब क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, बीच में से एकदम चीर देंगे। तो काट तो डालेंगे, अब इसको याद भी करना पड़ेगा। देखो, इसके अंदर स्टार्टिंग में आ रहा है बाई। बाई क्या होता है? आप जानते हो, मोनो, बाई, ट्राई क्या होते हैं ये? मोनो का मतलब क्या होता है? जब एक की बात हो। बाई का मतलब क्या होता है? जब दो की बात हो। ट्राई का मतलब क्या होता है? जब हम तीन की बात करेंगे। तो ये क्या है? रूट वर्ड्स हैं जो आपको पता होंगे। अब बाई का मतलब होता है दो, और फकेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो दो चीज़ों में डिवाइड कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइफरकेट।
दो चीज़ों में, कोई भी लाइन है उसको दो चीज़ों में आपने डिवाइड कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइफरकेट। ठीक है, तो बाइफरकेट तो बहुत कॉमन हो गया, इजी हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी वर्ब है ये। बाइसेक्ट का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड करना, दो चीज़ों में इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देना, तो बाई सेक्ट। इसके अंदर भी बाई आ रहा है, तो बाई का मतलब दो, सेक्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो ये भी क्या है, इजी है, डिवाइड कर रहे हो, बाइसेक्ट हो गया। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, बंट जाना। जैसे कोई डाइवर्जेंस आ गया, आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आपको जाना सीधा था पर रास्ते में क्या है, कोई एक डाइवर्जेंस आ गया, एक और मोड़ आ गई जिसको क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो, तो डाइवर्जेंस ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर आता है रेमिफाई। रेमिफाई कैसे याद रखोगे, आप राम जी का नाम ले रहे हो, ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपको सीधा जाने के बजाय, मान लो यहाँ राम जी बैठे हैं, ठीक है, आपको इधर जाने के बजाय क्या है, बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको इधर उधर लेकर चली जाएंगी, तो आपको क्या होना है, उनकी तरफ डाइवर्ट नहीं होना, सीधा सीधा भगवान के पास जाना है। अभी नहीं जाना पर कभी ना कभी तो जाना है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो रेमिफाई। अगर आप द्विभाजन कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, यूनाइट होना, एक साथ चलना, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, यूनाइट होना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है उचित होना, एकदम रियल होना, रीजनल होना, जिसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक होगा, ठीक है, असली होना, या रियल है, लॉजिक है, उसके अंदर क्या बोलेंगे हम, इक्विटेबल बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, ये एडजेक्टिव है, विशेषता है। तो जैसे अब क्या बोलेंगे, ये भी ठीक है, मतलब ठीक है तो मतलब सही है, सही है तो रियल है तो उचित है, ठीक। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो आप जानते हो अकाउंट्स के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो आपकी जो पैसा है, जो संपत्ति है, जो भी आपके पास राइट्स वगैरह हैं, जो भी आपके शेयर्स वगैरह हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विटी रियल चीज़ है, फेक तो नहीं है, ठीक है, उचित चीज़ है, रीजनेबल चीज़ है, रेशनल लॉजिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है जो लाइफ में होती है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। वैसे अगर चाहो तो इसको ईजिली याद कर लो क्योंकि छोटा सा वर्ड है, इक्विटेबल कॉमन वर्ड है जो आप याद भी कर सकते हो। फिर उचित है मतलब रियल है, रीजनेबल है मतलब उसमें कोई ना कोई कारण है, तो उचित समझ जाओगे। रेशनल वर्ड जो आपको याद होना चाहिए, रेशनल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। रेशनल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल, जिसमें लॉजिक होगा, रियल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। तो लॉजिकल होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल। नहीं है लॉजिकल, इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल। सिंपल है। प्रैक्टिकल है मतलब रियल है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप उसको बना सकते हो, समझ सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अब कोई चीज़ है जो उचित नहीं है, रियल नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, इरेशनल बोलेंगे, जो भी बताया। रेशनल का मतलब लॉजिकल, ठीक है, तो इरेशनल का मतलब क्या है, इलॉजिकल, जिसके अंदर लॉजिक नहीं है। पार्शियल का मतलब क्या होता है, बंटवारा करना, या फिर क्या है, पार्शियल का मतलब किसी में भेदभाव करना। तो इक्विटेबल है, बराबरता देख रहे हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पार्शियल करना, किसी में भेदभाव कर रहे हो, सामने वाले के साथ उचित काम नहीं कर रहे, रीजनेबल काम नहीं कर रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल बोलेंगे, ठीक है, सिंपल है। क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट वर्ड आता है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, किसी चीज़ को कैंसिल कर रहे हो, जैसे कैंसिल करो इसको, तो ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच का है, वर्ब है, यहाँ लिखना रह गया। तो पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, मतलब ये कोई ना कोई काम है, रद्द कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। याद कैसे करोगे, अब कोई भी आपको रोग लगेगा, अगर आपको कोई भी रोग लगेगा तो हर चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी। जो फास्ट फूड है, जो भी आपका बाहर का खाना है, वो सब क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, कैंसिल करो इसको। तो अब आपको क्या है, कोई रोग लगता है तो आप क्या करते हो, सब चीज़ें कैंसिल कर दोगे, रद्द कर दोगे, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब इसके सिनोनिम क्या है, रद्द कर रहे हो मतलब कैंसिल कर रहे हो। जैसे इसके अंदर क्या है, एनुअलर है, तो इसके अंदर क्या है, नल आ गया, इसका नल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी होना, किसी चीज़ को आप खाली कर रहे हो, ठीक है। खाली क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो प्रोग्राम आपने करना था वो क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, ऐसे याद कर सकते हो। नलीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को तबाह कर देना, एकदम क्या कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, खराब कर रहे हो, रद्द कर रहे हो, वो सब क्या है, नलीफाई के अंदर आ जाएगा। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या है, कैंसिल हो चुका है तो रद्द हो चुका है, रद्द हो चुका है तो मतलब क्या हो चुका है, तबाह हो चुका है, खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, ठीक है। तो ये सब क्या है, रद्द के हिसाब से क्या कर सकते हो, इसको कॉन्टेक्स्ट में याद कर सकते हो। वैलिड होता है मतलब क्या है, एक तरीके से लॉजिक है उसमें। वैलिड है मतलब उसको आपको क्या है, सैंक्शन मिल चुका है, आपको उसकी अथॉरिटी है। इनवैलिडेट का मतलब क्या है, अथॉरिटी नहीं है, कैंसिल हो चुका है, उसका लाइसेंस हो, चाहे किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ हो, वो क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। तो इनवैलिडेट क्या होगा, इसका सिनोनिम बन जाएगा। अब इसके अंदर नलीफाई आपको बता ही दिया, नल का मतलब एम्प्टी तो क्या हो चुका है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर कोई चीज़ है जो रद्द हो रही है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वैलिड है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट है, रियल है। एड का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, सपोर्ट करना, तो क्या है, रद्द हो चुकी है मतलब उसका अपोजिट क्या है। कोई लोग बोलेगा कैंसिल करो, उसका अपोजिट क्या करोगे, उसकी हेल्प करेंगे कि कैंसिल मत करो, ये करो वो करो, तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। फिर कोई चीज़ है जिसको सैंक्शन कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, उसकी हेल्प करने की सोच रहे हो, ठीक है, या उसको एक तरीके से सर्टिफिकेट दे रहे हो, वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। एंटोनिम बन गया, सिंपल है। थैंक्स, लव यू।
सो फ्रेंड्स, क्लास होती है हमारी यहीं पर खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको PDF मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच।